हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये जनरल एप्टीट्यूड सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। इस सीरीज में हम लोग गेट, इंजीनियरिंग सर्विस या किसी पब्लिक सेक्टर में आए हुए एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जिस टॉपिक पर क्वेश्चन बेस्ड होता है उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझने का भी कोशिश करते हैं। जो लोग रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते होंगे इस सीरीज को, उनको पता होगा कि गेट 2019 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हर ब्रांच के, सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमने क्वांट से स्टार्ट किया था, तो क्वांट के सारे क्वेश्चन बनाए, फिर रीजनिंग के सारे क्वेश्चन बना दिए। लास्ट में जो बचा है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड। जो भी क्वेश्चन आए थे वही बचे हुए हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड जो था, DI जिसको बोलते हैं, DI पे बेस्ड गेट 2019 में 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब DI जो होता है 4 टाइप का होता है। टेबुलेशन होता है, पाई चार्ट होता है, बार डायग्राम होता है। तो ये जो पार्टिकुलर जो क्वेश्चन जो आज हम लोग सॉल्व करने, ये टेबुलेशन पे बेस्ड है। टेबुलेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि जो डेटा टेबल के फॉर्म में दिया रहता है। ठीक है, अब डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, एक बार एकदम सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो आपके सामने बहुत सारे डेटा दिया रहेगा, उसको आपको इंटरप्रेट करना होगा। ठीक है, अब डेटा देने का फॉर्म अलग अलग होगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में टेबुलेशन के फॉर्म में दिया है, मतलब टेबल के फॉर्म में डेटा को दिया हुआ है। इस डेटा को आपको एनालिसिस करना है और जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको बताना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि डेटा इंटरप्रिटेशन गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। हर साल 2-3 सारे ब्रांच को मिला दूँ तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं। गेट 2019 में सारे ब्रांच को मिला के 3 क्वेश्चन आए थे डेटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड। तो ये क्या पता आपके ब्रांच में आ जाए। ठीक है, तो DI आपको आना चाहिए गेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है और एनालिसिस करते हैं और क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, मोला इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टैक्सीज इन ए सिटी। एक कंपनी है मोला नाम की, वो क्या करती है, टैक्सीज प्रोवाइड करती है सिटी में। ठीक है, सबको पता चल गया होगा कि ये मोला किससे लिया गया, ओला से। ठीक है, ओला कोई मॉडिफाई करके किसी ने क्वेश्चन फ्रेम किया, उसमें मोला डाल दिया है। अब टैक्सी एक सिटी में प्रोवाइड करता है। इट ऑफर्स 3 टाइप ऑफ राइड। ठीक है, ये 3 तरह के राइड को क्या करते हैं ये लोग, ऑफर करते हैं। एक होता है पुल, पहले वाले का मिनी, सेकेंड है मिनी और तीसरा है प्राइम। ठीक है, 3 तरह की सर्विसेज देते हैं। द टेबल बिलो प्रेजेंट द नंबर ऑफ राइड्स फॉर द पास्ट 4 मंथ। ठीक है, लास्ट के 4 मंथ का राइड का जो है ये क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ राइड दिया हुआ है। ठीक है, देखिए टेबल देखते हैं तो ये मंथ इधर दिख रहा है, इस लाइन में मंथ दिख रहा है और इस लाइन में क्या दिया, टाइप ऑफ सर्विस दिया है, पूल, मिनी, प्राइम। अगर मैं आपसे बोलूं कि जनवरी में पूल में कितने राइड्स हुए तो 170। अगर फरवरी में कितने लोग बुक किए तो 320, मार्च में कितने 215, अप्रैल में 190। उसी तरह अगर मैं प्राइम की बात करूं, प्राइम से आपसे पूछूं कि फरवरी में कितने, तो फरवरी में कितने हो जाएंगे 180। अगर मैं पूछूं प्राइम में मार्च में कितने हो जाएगा 120। अगर मैं पूछूं मिनी में जनवरी में कितने लोग किए तो 110 लोग। क्लियर है, ये राइट्स बुक हुए थे। क्लियर है यहाँ तक, ये डेटा दिया हुआ है। टेबल का मतलब ये हो गया। आगे बोला है द प्लेटफॉर्म ऑन $1 पर राइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है कि एक राइड का उनको कितना मिलता है प्लेटफॉर्म को, मतलब मोला को कितना मिलता है एक राइड का, $1 मिलता है पर राइड। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि एक राइड का $1। अब देखो यहाँ पे पूल का भी उतना ही मिलता है, मिनी का भी उतना मिलता है, प्राइम का भी मिलता है। इनका सबका अलग अलग रेट नहीं दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर सबका रेट अलग अलग दिया होता तो क्वेश्चन टफ हो जाता। ठीक है, इनको हालांकि क्वेश्चन को आसान बनाना था, कैलकुलेटिव ज़्यादा नहीं बनाना था, क्योंकि ऑलरेडी ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो उन्होंने क्या किया, सबका रेट सेम दे दिया। ठीक है, अगर सबका रेट अलग अलग होता तो क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता। वो कैसे बढ़ेगा मैं आपको बताऊँगा। What is the percentage share of revenue contributed by Prime to the total revenue of Mola for the entire duration? बोला है entire duration का मतलब क्या समझ रहे हो, जनवरी से लेकर अप्रैल तक में प्राइम ने कितना पैसा, मतलब रिवेन्यू कितना कंट्रीब्यूट किया। टोटल जो पैसा मोला जो कंपनी है, टोटल पैसा जो कमा रही है उसमें प्राइम के द्वारा कितना % पैसा कमा रही है, उसका जो पैसे का कितना % प्राइम के कारण आया है। ठीक है, प्राइम जो राइड है उसके कारण आया, ये आपको निकालना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं आपसे लेमन लैंग्वेज में पूछूं तो आपसे सिंपल सा बोलूं कि पूल को जनवरी में कितने लोग बुक किए हैं 170 लोग, और हर राइड का $1 मिल रहा है। तो आपको $1 में कितने, टोटल पूल जनवरी में कितना पैसा कमाएगी 170, फरवरी में कितना कमाएंगी $320, मार्च में कितना $215। क्यों 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 ऐसा मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि एक राइड का $1 मिल रहा है, यानी कि सारे के सारे डॉलर हो जाएंगे। अब देखो एक बात बोलूँ मैं आपसे, बोलता कि पूल को $1 मिल रहा है, मिनी को $2 मिल रहा है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तो $220 हो जाता है। लेकिन $1 ही डॉलर दिया है, मतलब ये सारे डॉलर में हो जाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई करने पे इतने $। क्लियर है यहाँ तक, तो हमने ये राइड को किस में कन्वर्ट कर लिया, मनी में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है सबको, सब डॉलर में हो जाएगा।
अगर इसी में बोला तो प्राइम के ₹3 मिल रहे हैं, $3 पर राइड मिल रहे हैं, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि प्राइम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, टोटल पैसा उनके पास कितना आ रहा है, तो पूल के कारण निकालना है, तो इनको आपस में पूरा सम करना पड़ेगा। ये टोटल यहाँ सम करके लिखना पड़ेगा। उसी तरह मिनी का टोटल कितना आ रहा है चारों मंथ में, तो मिन को ऐड करके लिखना पड़ेगा। फिर प्राइम के कारण कितना है, तो इन चारों को ऐड करके यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे ये तीनों ऐड करके लिखना पड़ेगा, और ये वाला जो क्वांटिटी आएगा इन टोटल का कितना परसेंट है वो आपको बताना है। यही आपका क्वेश्चन है अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो। ठीक है, तो इसमें टास्क ये कि आपको ऐड करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है, गेट के एग्जाम देने के तो आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, तो बहुत लोग कैलकुलेटर यूज करेंगे। वैसे इस कैलकुलेशन आसान है, नंबर देखो आसान दिया है, तो आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि 170 + 320 कितना होगा, तो 490 और 215 ऐड करोगे तो कितना होगा, 750 + 190 करोगे तो कितना होगा, 895 हो जाएगा। तो इसका सम आ जाएगा 895। तो एग्जाम हॉल में आपका प्रेशर रहता है तो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर रहता है, या फिर जो लोग ऐड करना चाहते हैं इसको आसान तरीके से देखो कैसे ऐड करना है। ठीक है, आप खुद सोचो कि ये 170 है, इसको हमको 200 बनाने के लिए कितना चाहिए, 30 की ज़रूरत है, तो 20 यहाँ से दे दे रहे हैं तो 190 हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे कितना बचा, 300, 190 300, यहाँ पे 15 है, तो 15 में से 10 इसको दे दे रहे हैं, 5 इसको दे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 200 बन जाएगा, 300 बन जाएगा, ये 200 बन जाएगा, ये 195 बन जाएगा। तो ऐड करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आप ऐसे भी करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली नीचे वालों को मैं ऐड करूँ तो देखो 110 और 220 कितना होता है, तो ऐसे मत ऐड करो। देखो ये 220 180 मिलकर कितना बनाएंगे, तो ये 20 इसको दे दो तो 200 कितना हो गया, 400। ये दोनों आपस में मिलकर कितना, ये और ये दोनों मिलकर आपस में कितना, 400 बना रहे हैं। आइए हो जाएगा 510, 510 और 70 कितना हो जाएगा, 580। तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो $580 आ जाएगा। ये सब किस में आ रहा है, डॉलर में आ रहा है। तो टोटल पूल 4 महीने में पूल के द्वारा कितना, $895 कमाया जा रहा है। मिनी के कारण कितना, $580। अब प्राइम की बात करना, तो प्राइम को ऐड करना है, तो देखो 180 + 120 कितना होगा, तो 20 इसको तो 200, ये 100, तो 300 ये दोनों मिलकर बना लिए। 300 में 90 ऐड करोगे तो 390, और यहाँ से 10 ले लोगे तो 400 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 65, तो यहाँ से हो जाएगा $465। आपको ऐड करने का तरीका जैसे आप चाहते हो ऐड कर। मेरा कैलकुलेशन फास्ट है तो मैं कोई भी नंबर आसानी से ऐड कर लेता हूँ, आप भी कर सकते हैं। लेकिन गेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कैलकुलेशन पे फोकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास टेक्निकल में इतना कुछ पढ़ने के लिए रहता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन बेसिक आता है तो ठीक है, नहीं तो आप कैलकुलेटर यूज कर लो। क्या होगा, बहुत होगा तो 10 सेकंड ज़्यादा लगेगा, 30 सेकंड ज़्यादा लगेगा। आपके पास गेट में इनफ टाइम होता है। ठीक है, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, यही पब्लिक सेक्टर में आएगा तो आपको माइंड से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये तीनों का आ गया। अब हमको पूछा गया कि प्राइम के कारण टोटल कितना परसेंट, टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, तो प्राइम के कारण कितना आ रहा है, 465। तो 465 टोटल का कितना यही निकालना है, तो 465 ऊपर हो जाएगा, 895 + 580 + 465, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 895 और 580 को जब आप ऐड करोगे तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 475 आएगा, 475 इन दोनों को ऐड करोगे तो आप कितना 1940 आ जाएगा। ऐड करके देखो, मेरा थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट है तो मैं ऐड कर ले रहा हूँ। ठीक है, आपको कैलकुलेटर से ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, 460, यहाँ पे 100 का परसेंटेज में निकालना, तो यहाँ 100 का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 465 / 940 × 100। ठीक है, आपको तो यहीं पे आंसर आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, क्यों कैसे आंसर आएगा, तो देखो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मेरे को करना होता तो मैं कैलकुलेट नहीं करता। कैसे, देखो अगर ये 500 होता, ये 2000 होता, तो ये इसका 25% होता कि नहीं होता। क्लियर है, कितना होता है, 25% होता है। अब ये कम है, ये भी कम है, यानी कि जो भी आंसर आएगा ये कम है ना, तो इसका मतलब ये हो कि 25% से कम आएगा। जो भी आंसर आएगा क्लियर है कि 25% से कम होगा, क्योंकि 465 का 4 टाइम्स करोगे तो 400 4 1600 17 1900 के आसपास आएगा। तो जो भी आंसर आएगा इससे कम आ रहा है 4 टाइम्स इसका, तो जो भी आंसर आने वाला है 25% से कम आने वाला है। तो ये 25% आंसर नहीं हो सकता है, 38.7% नहीं हो सकता है। अब ये दोनों ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसको करने का तरीका, अब इन दोनों में से कौन सा क्लोज आंसर होगा, कौन सा आंसर सही है, तो देखो इसको निकालने का तरीका देखो। ये जो भी आंसर होगा 25% से थोड़ा सा ही कम आएगा। अब 25% से ये ज़्यादा गैप दिया है, 9% का गैप दिया है, मतलब कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आप बी टिक कर सकते हो, मेरे को करना होगा तो मैं ऐसे ही करूँगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अब घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 23.97%।
ये, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कैलकुलेटर नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट भी कर सकते थे कॉमन सेंस से। आई थिंक सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था। ठीक है, इस पर थोड़ा कैलकुलेशन करना था। तो आपको नॉर्मली अगर आपको आइडिया है, पता है आप, तो नॉर्मली आपको 130 सेकंड लगेगा, 1 मिनट 30 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल लोगे। ठीक, मान लो आप 2 मिनट भी दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मार्क्स में आया था, 2 मार्क्स में आया था। तो गेट में अगर क्वेश्चन में 2 मिनट भी देते रहो, 2 मार्क्स पा जा रहे हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की कमी नहीं है। ठीक है, यही पब्लिक सेक्टर में होते हैं या फिर कोई नॉन टेक एग्जाम दे रहे होते तो आपको टाइम वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, क्योंकि टाइम रहता है गेट के एग्जाम। मैंने खुद ही 9 टाइम्स गेट दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे टाइम की कमी नहीं होती है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो आज हमने डीआई के एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जो टेबुलेशन पे बेस्ड था। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो डीआई गेट 2019 पे आए हुए हैं। तो वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, उसको आप लोग खुद से ट्राई करना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, आप लोग को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कमेंट करके आंसर बताना। और ये जो क्वेश्चन है इन डीआई पे ही बेस्ड है, डीआई पे पाई चार्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो मैं बताया ना, डीआई 4 टाइप का होता है, टेबुलेशन, पाई चार्ट, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ। ठीक है, तो 4 टाइप का होता है। तो पहला टेबुलेशन पे बेस्ड आया था, ये दूसरा पाई चार्ट पे बेस्ड आया है। एक और क्वेश्चन है जो कि हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके कमेंट करके बताना है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप बताएं कि कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक से क्वेश्चन को डिस्कस करूं, क्योंकि अब गेट 2019 के क्वेश्चन सारे ओवर होने वाले हैं। अब मैं गेट 2020 का स्टार्ट करूँगा इसके बाद। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं तो हमें फेसबुक पेज को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कहीं भी क्वेश्चन मुझे दिखता है एप्टीट्यूड का जो कि लगता है कि मुझे गेट में आ सकता है, किसी पब्लिक सेक्टर में आ सकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से आप क्वेश्चन कलेक्शन मिल सकता है। बहुत सारे PDF अपलोडेड हैं ऑलरेडी, और PDF फ्यूचर में भी इसी पे अपलोड होंगे। ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम पे भी जो है चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं।